अपनी लौ से दुनिया को रोशन करता है। कुछ लोग परिस्थितियों से टूटते नहीं, उन्हें चुनौती मानकर इतिहास रचते हैं। आज हम एक ऐसे कर्म योगी की कहानी सुनेंगे। वो है डॉक्टर अच्युत सामंत, जिन्होंने अभाव को अवसर बनाया और सपनों को हकीकत। तो चलिए उनके संघर्ष और समर्पण की वो यात्रा शुरू करें, जिन्होंने लाखों जिंदगियों को नई रोशनी दी है। एक बेटा, 4 बेटियां, पिताजी, मां और उसी मां के हाथ में एक नन्हा सा बच्चा। 20 जनवरी 1965 को उड़ीसा के कटक जिले का एक छोटा सा गांव कोलराबांक में नन्हे अच्युत सामंत का जन्म हुआ। सफेद कपड़े से ढकी हुई पिताजी की लाश थी। मां और बच्चे रो रहे थे। आस पड़ोस सारे दुखी थे। तब 4 साल के अच्युत अचानक वहां आए और सबको घूर घूर के देखने लगे। जब अच्युत 4 साल के थे, तब एक ट्रेन एक्सीडेंट में उनके पिताजी का निधन हो गया। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बहन से जो अपने भाई के सक्सेस से नहीं जलती और ना ही उनको प्रॉपर्टी के लिए फाइट करती है, बल्कि भैया को अपना इंस्पिरेशन मान के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पे उठाकर काम किए जा रही है। तो आइए बात करते हैं इति रानी सामंत जी से, जो एक मीडिया हाउस की एडिटर हैं, राइटर हैं और एक समाज सेविका भी हैं, जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ काम किया है। तो मैडम इति जी, आप खुद एक सक्सेसफुल वुमन हैं। भाई आपके इतने महान
वजहें हैं। आप दोनों के बीच ये जो बॉन्डिंग है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जब मैं 1 महीने की थी तब पिताजी गुजर गए। तब भैया 4 साल के थे। तो भैया के रहते मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारी फैमिली में पिताजी नहीं है, पढ़ने की, आगे बढ़ते रहने की। मैंने भैया से ही सीखा है, प्यार बहुत है हम दोनों में। इट्स लाइक वो मेरे जगन्नाथ है और मैं उनकी सुभद्रा। तो कब आपने डिसाइड किया कि उनके सामने हाथ बटाना है? जब मैंने उन्हें देखा कि वो सारे काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ किए जा रहे हैं, बहुत बिजी रह रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, हमारे गांव के विकास का काम मुझे देखना है। मुझे भी कुछ करना है उनके साथ मिलके। हम दोनों में ऐसा है कि आज भी भैया मुझे अगर कॉल करे, वो मेरे एक पहले से ही पता लगा देते हैं कि मेरा मूड कैसा है। तो कैसा लग रहा है आपको कि भैया को इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है? एक दिन था जब हम एक मुट्ठी भर चूरा खाके स्कूल जाते थे, और आज प्रभु की कृपा से जिंदगी हमारी थोड़ी सी बेहतर हुई है। मैं उनकी बहन हूँ, यही मेरे लिए गर्व की बात है। उनके काम में मेरा भी कुछ योगदान है, यही मेरे लिए बड़ी बात है। पहले और आज में सिर्फ हालात ही बदले हैं या भैया और आप में भी कुछ बदलाव आए हैं? नहीं, माँ के होते हुए मेरे लिए भैया जैसे थे, माँ के जाने के बाद भी वैसे ही है। आज भी वही प्यार मेरे लिए है और मेरा प्यार उनके लिए वैसे ही है। कहते हैं सक्सेसफुल लोग रिश्तों को इतना वैल्यू नहीं देते। ये कहावत कितनी झूठी है, ये बात आप डॉक्टर सामंत और इति सामंत जी के रिश्ते को देखकर ही पता लगा सकते हैं। रिश्ते कितने मजबूत और प्यार भरा रहना चाहिए, ये भी आप उन्हीं से जान सकते हैं। उनके गोद में 6 साल के अच्चू अपना सर रखकर सोए थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे गांव में इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ रोशनी कैसे आएगी? माँ कुछ कहती उससे पहले ही अच्युत ने कहा, माँ, आज स्कूल के गुरुजी ने मुझसे पूछा क्या मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। और तुमने क्या कहा? मैंने हाँ कहा। तूने ठीक कहा, क्योंकि पढ़ाई ही असली रोशनी है। उसी से ही हम पूरे गांव को रोशन कर सकते हैं। पढ़िए हमारी गरीबी। वो चाहे कुछ भी हो माँ, पर मैं पढ़ूंगा। मैं अपने गांव को रोशन करूंगा। याद रहे शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परेशान क्यों बनूं, मुझे आसमान बनना है। बनना क्यों रहूं, मुझे रास्ता बनना है। मैं परेशान क्यों बनूं, मुझे आसमान बनना है। को सींचते हुए अच्युत ने कठिनाइयों को हराया। पढ़ाई पूरा करके वो लेक्चरर बने। जब उन्होंने अपने माँ को ये कहा कि उन्हें नौकरी मिल गई है, तब उनकी माँ ने उनसे कहा, अच्युता, तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं, दूसरों के लिए भी सफलता का जरिया बनना चाहिए। याद रखो, अगर तुम्हें जिंदगी में 10 लोग भी अच्छे ना कहे, तो तुम्हारा जीना मरना
एक समान है। माँ की ये बातें सुन के यंग अच्युत के मन में एक नई राह की आस जगी। बिना संसाधन पर सपने अनंत केस, एक ऐसा संस्थान जो वंचितों और आदिवासी बच्चों के लिए उम्मीद की नई रोशनी बनी। सुबह का समय था। अच्युत तैयार हो गए अपने कार्यालय में जाने के लिए। सफेद कपड़े, पॉकेट में रिनॉल पेन और एक छोटा सा सेल्यूलर फोन हाथ में लिए वो अपने लिविंग रूम में बैठे और रेडियो पर एक गाना चलाया। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। बन रहे थे हजारों बच्चे जो कभी शिक्षा से दूर थे, वो आज स्कूल की दहलीज पर थे। उनकी आंखों में चमक थी, दिलों में भरोसा था। डॉक्टर अच्युत सामंत उनके नायक बन चुके थे। जिंदगी सवार सके, वो सारे क्षेत्र में भी डॉक्टर सामंत ने अपना योगदान करते रहे हैं।
और आगे भी करते रहेंगे। डॉक्टर अच्युत सामंत आज भी नए सपनों की नींव रख रहे हैं, हमें ये याद दिलाते हुए कि अगर हमारे इरादे सच्चे हों तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती, क्योंकि उम्मीद उड़ान देती है और एक उड़ान पूरी दुनिया बदल सकती है। दिलाने के लिए आपको दिल की गहराइयों से शत शत धन्यवाद।